हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। बायोलॉजी का एक और पार्ट लेके मैं आ गया हूं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप इतना बायोलॉजी कर लेते तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हम सब जुड़ जाइए ऐसे ही मजेदार वीडियो पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? ऑप्शन ए लैक्टोजन, ऑप्शन बी मायोसिन, ऑप्शन सी कैसीन एंड ऑप्शन डी रेनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैसीन। कैसीन को दूध प्रोटीन कहा जाता है और दूध का जो उजला रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। और एक बात कि दूध में पीला रंग भी पाया जाता है वो होता है कैरोटीन के कारण। ओके, लैक्टोजन क्या होता है? ये छोटी आंत से स्रावित होती है। ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। कैसीन क्या होता है? दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम परऑक्सीनेट में बदल देता है ये कैसीन। एडल्ट मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी होती है जिसके कारण दूध पचाने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोनल भी कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोनल भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लिवर यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी वृक्क एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आमाशय। रेनिन का स्रावन आमाशय द्वारा होता है। और किडनी क्या होता है? ये हमारे शरीर में दो होती है, इसमें यूरिया क्षमता है। और किडनी के जो फंक्शनल यूनिट मतलब इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है। ऑप्शन ए कृमि रूप परिशेषिका, एलिक्रेनन, प्रवर्स, रोम तथा काकलिया। ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी बुद्धिदंत, स्तन अंथिया, पटेला तथा कॉक्सिवान। ऑप्शन सी निमेषक पटल, कृमि रूप से परिशेषिका, कर्णपेशिया तथा कॉक्सी अस्थि। एंड ऑप्शन डी रोम, कर्णपेशिया, पटेला तथा एटलस कशेरुक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी निमेषक पटल, कृमि रूप परिशेषिका, कर्णपेशिया तथा कॉक्सी अस्थि। ये सारे निष्क्रिय अंग के उदाहरण हैं। मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का समूह है ये आपका। तो अब ये निष्क्रिय अंग होते क्या हैं? तो निष्क्रिय अंग होते हैं वैसे अंग जो हमारे पूर्वजों में कार्यरत थे लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे अंग को एस्टिजाइल ऑर्गन्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनरुद्भवन मिलता है ऑप्शन ए कॉकरोच में, ऑप्शन बी खरगोश में, ऑप्शन सी मक्खी में एंड ऑप्शन डी प्लेनेरिया में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्लेनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवृत्ति अंग है। ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख व तितली के पंख, ऑप्शन बी मनुष्य के हाथ व घोड़े के अग्रपाद, ऑप्शन सी तितली के पंख व मच्छर के पंख एंड ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चमगादड़ के पंख तथा तितली के पंख। ये समजात और समरूप होते क्या है? समजात अंग वैसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखाई देती है परंतु मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सील के फ्लिफर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा तथा मनुष्य के हाथ। ये मौलिक रचना एक जैसी होती है, ठीक है। और समरूप अंग क्या होती है? समरूप अंग वैसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं लेकिन उसकी संरचना अलग होती है परंतु मूल रचना एवं भूजातीय परिवर्धन में भिन्नता पाई जाती है। समरूप अंग कहलाते हैं जैसे कि तितली, पक्षियां, चमगादड़ के पंख सब उड़ने के काम आते हैं लेकिन देखने में असमान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। किसी का त्वचा से हुई है तो किसी का अग्रपाद से हुई है लेकिन काम सब उड़ने का हो रहा है, इसीलिए ये समरूप अंग कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन ए जुकाम, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन सी ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन डी लेप्रोसी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घेंगा। हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसे गॉइटर भी कहते हैं। जुकाम यह एक वायरल डिजीज है। और ट्यूबरक्लोसिस क्या है? इसे टीबी भी कहते हैं और हिंदी में क्षय रोग। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। इसमें बीसीजी
मतलब बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन का टीका दिया जाता है। ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है। लेप्रोसी, इसको कोढ़ या कुष्ठ भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए एमडीटी मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनिज्म है। ऑप्शन ए उपार्जित लक्षणों का वंशागति, ऑप्शन बी जनन द्रव्यों की निरंतरता, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन एंड ऑप्शन डी उत्परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विनिज्म है। ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, रचना चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही किया गया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन लेमार्क के द्वारा किया गया था। लेमार्क ने फिलोसॉफिकल जूलॉजी नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसके अनुसार जाति की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो तो वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए पैरासिटिज्म, ऑप्शन बी प्रीडेशन, ऑप्शन सी सिम्बायोसिस एंड ऑप्शन डी कॉमेंसलिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कॉमेंसलिज्म। जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो उसे कॉमेंसलिज्म मतलब सहभागिता कहते हैं। जब दो जीव के बीच में ऐसा संबंध जिससे एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि हो उसे परजीविता पैरासिटिज्म कहते हैं। और एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता हो तो इसे प्रीडेशन परभक्षण कहते हैं। एग्जाम्पल गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि अपतन की रोकथाम संभव है। ऑप्शन ए पुनः वन रोपण, ऑप्शन बी वन के विनाश से, ऑप्शन सी फसलों के प्रत्यावरण से एंड ऑप्शन डी चरागाह प्रबंध से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पुनः वन रोपण से। नेक्स्ट क्वेश्चन से डार्विन का सिद्धांत था। ऑप्शन ए योग्यतम की उत्तरजीविता, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद, ऑप्शन सी म्यूटेशनवाद एंड ऑप्शन डी परिवर्तनों सहित अवरोहण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्राकृतिक चयनवाद, नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के द्वारा ही किया गया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्राकृतिक चयन दोनों ही एक ही सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? ऑप्शन ए सरीसृप व स्तनिका, ऑप्शन बी पक्षियों व स्तनिका, ऑप्शन सी उभयचरों व स्तनिका एंड ऑप्शन डी सरीसृप व पक्षी का। सरीसृप को रेप्टाइल्स कहा जाता है, स्तनी को मैमल्स कहा जाता है और उभयचर को एम्फीबियंस कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सरीसृप एवं पक्षियों का। मतलब रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की जो कड़ी होती है वो आर्कियोप्टेरिक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी ओजोन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी फ्लोराइड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन से वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन ए मूल उत्पादक, ऑप्शन बी मूल उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटक एंड ऑप्शन डी उत्पादक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पादक। वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं उत्पादक, वैसे उपभोक्ता जो उत्पादक को सीधे भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं मूल या प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। और एग्जाम्पल के लिए घास खाने वाले जानवर जैसे बकरी, खरगोश, गाय, हिरन इत्यादि ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ता को सरल पदार्थों में अपघटित करने वाले जीव को अपघटक कहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोतंत्र, ऑप्शन बी इकोलॉजी, ऑप्शन सी ओटिकोलॉजी एंड ऑप्शन डी सिनियोकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इकोलॉजी। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इकोतंत्र कहते हैं। बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सजीव, जीव जंतु एवं पेड़ पौधे आते हैं और अबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत सूर्य, ताप, जल, वायु, प्रकाश इत्यादि आते हैं।
और ऑटेकोलॉजी केवल एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को यूटेकोलॉजी कहा जाता है। और सिनेकोलॉजी ये क्या होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को सिनेकोलॉजी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।